हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन आता है हमारे पास कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेकर के आना है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, यानी जो n की वैल्यू है वो हमें नेचुरल नंबर में से लेना है और फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मेरे को 5 के लिए प्रूव करना है, n इज इक्वल टू 5 के लिए। तो इस पूरे क्वेश्चन में जहां भी n है वहां पर 5 रख देना है। जैसे राइट साइड में जहां n है वहां मैंने 5 रख दिया। लेफ्ट साइड में देखो किस तरीके से हमें चलना होता है। ये जो पूरा एक एक्सप्रेशन है इसका पहले मीनिंग समझे हम कि ये स्टार्ट तो 1 से हो रहा है, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3 और फिर डैश 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 केवल तभी लगता है कि जो पहले के जितने भी ये टर्म्स हैं इनमें जो रूल फॉलो हो रहा है हम उसको पहले ऑब्जर्व कर लें। और हमने देखा कि एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे चलने वाला है। यानी स्टार्टिंग तो 1 से है और एंड हमें n पर करना है और n की वैल्यू फिक्स नहीं है, नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। जैसे इस बार हम ले रहे हैं 5, तो जैसे ही मैं n की वैल्यू यहां पे 5 रखूंगा तो मेरे मन में एक बात आएगी जिस हिसाब से हमें सोचना है कि ये वाला एक्सप्रेशन स्टार्ट तो 1 से हो रहा है, n की वैल्यू 5 रखने के बाद में, n की वैल्यू 5 पुट करने के बाद में ये क्या बना कि स्टार्टिंग है 1 से और एंडिंग है 5 पर। तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यस, ये डैश तो केवल इसलिए थी कि बीच ये इतना लंबा हम लिख नहीं सकते थे और बीच के जो टर्म्स है हम उसको बस एक तरीके से ऐसे समझें कि बाय डिफॉल्ट ही समझ जाए, है ना। इसको ऐसे समझना कि हम बाय डिफॉल्ट ये समझ जाएं कि बीच में कौन कौन सी टर्म्स आ रही होगी। कल को मान लीजिए n की वैल्यू मेरे को 20 रखनी होती तो 3 लिखने के बाद में लास्ट में 20 और बीच में 4 5 6, ये एक तरीके से बाय डिफॉल्ट ही हम समझ गए कि हाँ बीच में ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब इस बार हमारा फिनिश ही 5 पर हो रहा है तो डैश लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ही तो है, इसलिए हमने इसको कंप्लीट लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 इस तरफ आया 15, 5 और 9 3 12, तो ये भी आया 15। तो n = 5 के लिए ये चीज प्रूव हो गई। तो चलिए मैं वापस से अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग वापस से बताता हूं मैं आपको। हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यही है। हम जानते हैं नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, फिर उसके बाद में 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है और ये ऐसे चलता ही जाता है अप टू इनफाइनाइट, यानी फिनिश नहीं होते हैं ये। तो सबसे पहले जहां n है उसकी जगह 1 रखिए। इसको ऐसे समझो कि स्टार्टिंग है 1 से और जब मैं n की जगह 1 रखूंगा तो एंड भी 1 पर है, तो बस ये 1 ही रह जाएगा। और जहां n है वहां पे भी 1 रख दीजिए, तो ये कैंसिल, तो ये आ गया 1 = 1। तो आप देखेंगे कि n जब 1 रखा हमने, n की वैल्यू जब 1 रखा हमने, इसमें रखी पुट की, तो ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों के दोनों इक्वल आ चुके हैं। इसी तरीके से अब हम लेंगे n = 2 और इसको सॉल्व करने वाले हम फॉर n = 2। तो मीन्स स्टार्टिंग 1 से है, n की वैल्यू 2 पुट करने का मतलब है कि एंड 2 पर है, तो ओनली 1 + 2 और वहां पे भी n की जगह 2 पुट करना है हमें, ये कैंसिल। तो देखो 3 = 3। हमने देखा n = 2 के लिए भी ये प्रूव हो गया। इसी तरीके से n = 3। अब n = 3 का मतलब है स्टार्टिंग तो 1 से है और एंडिंग 3 पर है, तो 1 + 2 + 3, n की जगह 3 रखिए, 3 + 1/2, ये 2 हो गया। 6 = 6, तो n = 3 के लिए भी ये प्रूव हो गया।
फिर हम रखने वाले n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 जब पुट करेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करके आगे तक चलेंगे, +2 +3 एंड 4 पर हो रहा है। और n की जगह यहां पे भी हमने 4 रखा, तो ये हो गया 4 3 9 2, ये हो गया 12, सॉरी 4 7, ये आ गया 10 और ये भी आ गया 10। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए भी ये प्रूव हो गए। 5 के लिए भी किया ही था। n इज इक्वल टू 6 रखते हैं इसमें, स्टार्टिंग 1 से है, यहां पे 6 पुट करने का मतलब हो गया एंडिंग 6 पर है। तो 3 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 × 6 + 1/2, 6 11 15 18 21 21। n इज इक्वल टू 6 के लिए भी प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ऐसा हम कब तक करते जाएंगे? इस तरीके से वैल्यू आप कब तक पुट करते जाओगे? फिर 7 के लिए, फिर 8 के लिए, फिर 9 के लिए, फिर 10 के लिए, फिर 11 के लिए। बिल्कुल, ये तो कभी एक तरीके से ये सिचुएशन आ जाएगी कि हम इस क्वेश्चन को फिनिश कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व कैसे होगा? तो बेटा इसका एक प्रोसीजर है। अब हम एक जेन्युइन मैथमेटिकल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। पहले तो हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा कि ये क्वेश्चन सही मायने में कह क्या रहा है। तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू n × n + n। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, 1 + 2 + 3 प्लस, एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, 3 के बाद भी प्लस है तो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म से पहले भी प्लस है, जरूर लगाना। नहीं लगाया तो ये मिस्टेक हो जाएगी बहुत बड़ी। इज इक्वल टू n × n + 1/2, राइट। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, ये गारंटी है हमेशा नेचुरल नंबर के लिए ही आता है कि सबसे पहले 1 रखिए, फिर आप इसमें 2 पुट कीजिए, फिर आप इसमें 3 पुट कीजिए। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम अब ये आने लग गई है कि सर हम पुट तो कर देंगे, तो पुट करें भी तो कब तक करें? तो अब इसका मैथमेटिकली प्रोसीजर क्या होने वाला है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जेन्युइन जो प्रोसीजर, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल अब हम लेते हैं। 1 + 2 + 3 + डैश 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 + n इज इक्वल टू n × n + 1/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। मैं अभी सबसे पहले आपको इसका जो प्रोसेस है सिर्फ उसको डिस्कस कर रहा हूं, फिर बताऊंगा कि ऐसा हमने किया क्यों है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है इसको P ऑफ n कंसीडर कर लेते हैं। P ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम करते आ रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैंने सीखा था P से ही। आज आप लोग स्टूडेंट हो तो आपको भी मैं इसी तरीके से बता रहा हूं। P की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बुक में जनरली P मिलने वाला है, इसलिए हम भी P को ही लेने वाले हैं। अंदर जो मैंने लिखा है इंग्लिश अल्फाबेट n, वो यहां से आता है। अगर क्वेश्चन के अंदर n है तो यहां n आएगा, कुछ और है तो वो आएगा। तो सबसे, और ये सच दैट, इक्वल का साइन नहीं है, ये गलती मत कर देना, ये इक्वल का साइन नहीं है। सच दैट क्या करता है कि उसके और इसके बीच में गैप क्रिएट कर देता है। इस पूरे का नाम हमने P ऑफ n दे दिया। वो सिर्फ इसलिए दे दिया कि बार बार मुझे अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं P ऑफ n भी लिख दूंगा तो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें n की जगह 1 रखना होता है। तो स्टार्टिंग 1 से एंड भी 1 पर, तो इक्वल से पहले ओनली 1 आएगा। 1 पे स्टार्टिंग, 1 पर एंडिंग। n की जगह 1 जब हमने यहां पे पुट किया तो कैंसिल होने के बाद हमने देखा 1 इज इक्वल टू 1 मीन्स लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो मैंने लिख दिया हेयर P ऑफ n। P ऑफ n का मतलब हो गया ये सारा। अब मुझे इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जगह सिर्फ P ऑफ n लिखने से काम चल गया। हेयर P ऑफ n यानी गिवन क्वेश्चन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये अब रखना तो हमें n इज इक्वल टू 2 था, लेकिन हमने अभी नहीं रखा। क्यों, वो मैं आपको बताने वाला हूं आगे। लेट अस एज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। कोई हमें एक अननोन लेना है जिसका यूज इसमें नहीं है, जैसे m कहीं भी यूज नहीं हुआ तो उसको लेना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, r ले सकते हैं, स्मॉल k ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं।
फॉर n इज इक्वल टू m वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। m एक सुटेबल नेचुरल नंबर है जो यहां पर अपनी वैल्यू ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। जैसे यहां पे n इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमने डाल ही दिया, तो यहाँ पे 1 की बजाय आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, तो सुटेबल नेचुरल नंबर है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसमें बोला लेट अस एज्यूम दैट, हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो p ऑफ n है n इज इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूव किया है हमने, ये चीज प्रूव कर दी है, और n इज इक्वल टू m के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि प्रूव होगा, ये चीज ट्रू होगी। तो जहां n है हम वहां पर m लिख देते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n की जगह m, क्योंकि जब भी हम ट्रू प्रूव करते हैं तो जहां n होता है उसके लिए वो वाली वैल्यू रख देते हैं ना, पुट कर देते हैं। तो इस बार हम कंसीडर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन कंसीडर कर रहे हैं कि जहां n है वहां पे m रख दीजिए। तो जहां n है हमने वहां पे m पुट किया, यहां से n से ये m आ गया, यहां से n से ये m आ गया, तो ये आ गया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू आपने यहां रखी है उससे 1 प्लस कर देना, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर आप कंसीडर करोगे, नेक्स्ट नेचुरल नंबर उसमें 1 ऐड करके तो आता है। आप सोच करके देखिए, कोई भी नेचुरल नंबर आप सोचिए, कोई सा भी नेचुरल नंबर, आपने 5 कंसीडर किया मान लीजिए, नेक्स्ट देखो कब आएगा, जब आप +1 करोगे। तो ये एक नेचुरल नंबर है, तो ये भी एक नेचुरल नंबर है। वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा। तो जहां n है वहां पर m प्लस 1 रख दिए, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n की जगह m प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह m प्लस 1, यहां n की जगह m प्लस 1 रखा तो ये आ गया m प्लस 2 और ये अपॉन में 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस m प्लस 1 और n की जगह m प्लस 1। फिर से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 1 डालना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद में n इज इक्वल टू m पुट करना है। तो जहां n है वहां पर आप m पुट कर देंगे, तो उसको आपको कंसीडर करना है। कंसीडर करने के बाद में जो भी वैल्यू आपने यहां ली है उससे एक ज्यादा के लिए हमें प्रूव करना है। तो जहां n है वहां m प्लस 1 डाल दीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस डैश 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 प्लस n की जगह m प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां n की जगह m प्लस 1, तो यहां n की जगह जब m प्लस 1 करूंगा और एक प्लस 1 और, तो ये हो गया m प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ये हमें LHS मैंने पिक कर लिया। LHS पिक करने के साथ में आपको हमेशा क्या करना है देखिएगा, LHS पिक करते ही आपको इसका यूज करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। क्यों करना है डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको LHS लेना है, और समझो ये 1 है, नेक्स्ट इसमें 1 ऐड करने के बाद आया, नेक्स्ट इसमें 1 ऐड करने के बाद आया, उससे नेक्स्ट इसमें 1 ऐड करने के बाद आया, उससे नेक्स्ट इसमें 1 ऐड करने के बाद आएगा। रिवर्स में चलते हैं, 4 और 5 तक आ जाएंगे हम। 5 से जस्ट पहले कौन होगा 4, एक कम। 4 से जस्ट पहले कौन होगा 3, एक कम, है ना, एक एक लेस होते हुए चलेंगे। तो अगर ये m प्लस 1 है, इससे जस्ट पहले यहां कौन होगा एक कम, m ही तो होगा। और ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करने वाले हैं। इसको हटाया, क्योंकि देखो ये चीज किसके इक्वल है, m इंटू एम प्लस 1/2, तो इसको हटाया, इसकी जगह m इंटू एम प्लस 1/2 लगाया, ये प्लस ये रहा और ये चीज ये रही। सिर्फ अब कैलकुलेशन करनी है और इस पर फोकस बनाए रखिएगा, सॉरी इस पर, है ना, राइट हैंड साइड पर। अब कैलकुलेशन करनी है। हमने देखा सबके अपॉन में 2 है, तो यहां पर हमने एलसीएम लिया। फिर हमने देखा ये 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो यहां पर हमने m प्लस 1 को कॉमन लिया, और आप देखोगे m प्लस 1 कॉमन आने के बाद में m प्लस 2 लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अब देखिए आपको क्या लिखना है, यहाँ हेयर है और यहाँ हेंस है, कि हेयर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1, हेंस p ऑफ n विल बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखा बच्चों आपने, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। हालांकि इसके बहुत सारे स्टेप अभी हमें डाइजेस्ट नहीं हुए। इस प्रोसेस को हमने क्यों फॉलो किया, मैथमेटिक्स क्या कहना चाहता है, ये जो स्टेप्स मैथमेटिक्स ने हमें बताए हैं, तो उसको समझाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिए मैं आपका इंग्लिश का टीचर,
और 10th क्लास के बोर्ड से जस्ट पहले प्री बोर्ड्स आने वाले हैं अपने, और बीच में 2 से 3 दिन का एक तरीके से हॉलीडे होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। बीच में हॉलीडे है और मैं आपको वर्क दे रहा हूं कि आपको जब भी आप नेक्स्ट में आओगे तो आपको पूरी की पूरी ये इंग्लिश की बुक रेडी करके आनी है। अब आपको ये भरोसा भी है कि सर तो पनिशमेंट भी बहुत अच्छा खासा देने वाले हैं, तो आप बड़े डरे हुए हैं। तो सोचो जब आप क्लास में आओगे और जब मैं क्लास में आऊंगा तो क्या मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा क्या क्लास के 40-50 स्टूडेंट को सबको मैं ये कंफर्म कर सकूं कि इन सारे के सारे स्टूडेंट्स को ये पूरी की पूरी बुक याद है। उसमें 500 पेजेस हैं बच्चों। इनफैक्ट एक सिंगल स्टूडेंट को भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अब चलो मान लीजिए मैंने राहुल नाम के स्टूडेंट को खड़ा कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि जब उस बच्चे से कभी भी कोई टीचर कंफर्म करता है कि इसको पूरी बुक याद है, करते कैसे हैं? क्या वो फर्स्ट पेज नंबर 1 पर आते हैं? पेज नंबर 1 पर आने के बाद में फिर क्या वो पूरे क्वेश्चन पूछ करके 2 पर आते हैं? पेज नंबर 2 पर आने के बाद में सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ करके क्या वो 3 पर आते हैं? पेज नंबर 3 पे आने के बाद में सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ करके क्या वो 4 पर आते हैं? तरीका तो यही है पूरी बुक कंफर्म करने का कि पूरी बुक इस बच्चे ने याद की है या नहीं की। लेकिन ये फिजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे होगा आप सोचिए। लेकिन फिर भी हमें वहां कंफर्म करना पड़ता है किसी न किसी तरीके से कि हां इस बच्चे को पूरी बुक याद है। बस वही तो मेथड है, जिस प्रोसेस को वहां टीचर फॉलो करते हैं, राइट, वही तो मेथड है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आज हमारे सामने क्या प्रॉब्लम थी? हमारे सामने भी तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम थी कि हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देखा कि n की जगह हमें एक बार 1 रखना है, एक बार हमें n की जगह 2 पुट करना है, n की जगह 3 करना है, n की जगह 4 करना है, n की जगह 5 करना है, n की जगह 6 करना है। मीन्स पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। पॉसिबल कैसे? क्या किया फिर? हो सकता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग के पेज नंबर 1 पे से हम लोग डिस्कस कर लें, रैंडमली बीच में से कोई सा एक पेज ओपन करें, रैंडमली। वहां पे स्टूडेंट नहीं बताता सर पेज नंबर 250 पे से पूछ लीजिए, रैंडमली, टीचर को भी नहीं पता, रैंडमली वो पेज बीच में से निकाला जाता है। रैंडमली मीन्स जब हमें पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि एक लकी ड्रॉ ओपन करना है, रैंडमली का मतलब बता रहा हूं, लकी ड्रॉ ओपन करना है, हम बिना देखे एक तो उसमें से कोई सी भी चिट निकालें, ये रैंडमली है, रैंडम सिलेक्शन। और एक हम देख करके निकाले अच्छा ये वाली, राइट, ये रैंडम नहीं है, रैंडमली सिलेक्टेड। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले हमें n की जगह 1 रखना था हमारे लिए, फिर n की जगह 2। तो हमारे लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना बड़ा प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि हम कब तक करते जाएंगे, राइट? कब तक हम उस बच्चे से पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। तो क्या किया, सबसे पहले कोई से सब पेज नंबर 1 से मान लीजिए डिस्कस कर लिया, पूछ लिया, फिर उसके बाद में रैंडमली पूछ लिया, बीच में से बिना कहे, ना बच्चे को पता ना हमें पता कौन सा पेज ओपन होगा। और जब बच्चे ने सुना दिया, बता दिया, तो हम कंफर्म कर लेते हैं हाँ इस बच्चे को पूरी बुक याद है। बस उस प्रोसेस को यहां अप्लाई करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप इतना सा कर दीजिए, n = 1 के लिए कर दीजिए, राइट? आपका मन करता है तो n = 2 के लिए भी कर दीजिए। कुछ बुक जब आप हायर लेवल पर जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में भी ये टॉपिक आएगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कुछ बुक में n = 2 के लिए भी कर रखा है। अब वो तो देखो अपनी अपनी बात है, राइट? आप कर सकते हैं। फिर तो n = 3 के लिए भी कर दीजिए। फिर 3 के लिए कर दोगे तो फिर वो 4 कहेगा मेरे लिए भी कर दो, 5 कहेगा मेरे लिए भी कर दो। तो इसलिए हम n = 1 तक ही रखने वाले हैं, क्योंकि इनको करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले इनके। तो सबसे पहले n = 1 के लिए आप कर दीजिए। n = 1 करने के बाद में आपको लिखना है here p of n is true for n = 1, राइट? अब सोचिए, मैं आपको एक बात पर, आपका ध्यान एक बात पर लेकर के आना चाहता हूं। इतना इतना स्टेप थोड़ी देर के लिए कट कर दीजिए, इतना इतना कट कर दीजिए। मान लीजिए ये स्टेप है ही नहीं थोड़ी देर के लिए। अब सोचो, एक नेचुरल नंबर है m, जो हमें खुद को नहीं पता कि भाई m की वैल्यू नेचुरल नंबर में से कौन सी होगी, मुझे भी नहीं पता। 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 62 भी हो सकती है। तो m+1 भी एक नेचुरल नंबर है बेटा, कोई डरने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए m की वैल्यू 50 है तो m+1 हो गया 51।
तो लिखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो अब हमें क्या करना है, रैंडमली कोई सिलेक्ट किया मैंने m+1। रैंडमली का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता हो। बुक में से कोई भी रैंडमली एक पेज खोला हमने, कोई भी एक पेज ओपन किया, तो m+1 यहां पर, क्योंकि m की वैल्यू मुझे क्लियर नहीं है इसलिए मैं इसको रैंडमली बोल रहा हूं, राइट। n=1 रखा, ये रैंडमली नहीं है, इंटेंशनली है। तो n=m+1, m की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अभी आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को n=m+1 के लिए प्रूव करना है। ये सेम वैसी है जैसे किसी बच्चे से बीच में से रैंडमली कोई पेज ओपन करके क्वेश्चन का पूछना, सेम वैसे ही है। तो हमें भी नहीं पता कि भाई यहां n की वैल्यू क्या है। तो मान लीजिए अगर मैं ये प्रूव करके दिखा देता हूं और ये प्रूव हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि यार हमने बीच में से कोई नंबर कंसीडर भी किया, नेचुरल नंबर कोई कंसीडर किया। हम बीच में से ओपन नहीं कर सकते। कहीं आपके माइंड में ये वाली बात आ रही हो कि सर बीच में से एक काम करो 72 ले लो कि भाई n=72 के लिए, तो बेटा फिर वो क्वेश्चन 72 के लिए तो प्रूव हो गया, 73 नाराज हो जाएगा, 74 नाराज हो जाएगा। 72 के लिए प्रूव है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो 74 के लिए। क्यों? क्योंकि इंटेंशनली आपने 72 के लिए लिया है ना। ये तो वही वाली बात हो जाएगी जैसे स्टूडेंट कहते हैं सर पेज नंबर 250 पे से पूछ लीजिए, ये तो इंटेंशनली हो गया। रैंडमली कुछ भी, कैसे आगे m की जगह 50 भी रखोगे ना तो ये 51 के लिए प्रूव मिलेगा, एंड m की जगह 60 रखोगे तो 61 के लिए प्रूव मिलेगा, 65 रखोगे तो 66 के लिए प्रूव मिलेगा। तो हमें तो रैंडमली के लिए कंफर्म करना है ना, और रैंडम के लिए जरूरी है कि भाई m की वैल्यू को ओपन नहीं कर सकते, आप ओपन कर ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते कि m यहां पर होगा क्या। तो आपको क्या करना है कि n=m+1 के लिए प्रूव करना है। तो n=m+1 के लिए प्रूव करना है, तो ये स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया था कैसे लिखा जाता है। फिर ये भी बताया था LHS लेना होता है, राइट। अब LHS को आपको RHS लाना है। अब बेटा इसको ऐसे समझो कि लेफ्ट साइड में तो मेरे पास एक बहुत लंबा सा स्टेटमेंट है जिसमें पीछे डैश 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 है, और राइट साइड में मेरे पास में अपॉन में और एक छोटा सा स्टेप है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस इतने बड़े स्टेप को हटा करके छोटा सा स्टेप कैसे लें। तो इसीलिए हमें ये कंसीडर करना पड़ता है। ये जो हम एज्यूम करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक तरीके से हेल्प करता है, बाकी इसका कोई और यूज नहीं है। और इसको फिर एज्यूम क्यों किया तो मैं बताता हूं। जब आप इस क्वेश्चन को नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करोगे, सोचो प्रैक्टिकली पॉसिबल जो चीज नहीं है, हालांकि तरीका तो वही सही है कि सबसे पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, फिर 5 रखो, फिर 6 रखो, फिर 7 पुट करो, फिर 8 पुट करो, तरीका तो वही है। लेकिन हमारे लिए वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने क्या करा, बीच में से रैंडम कोई नंबर के लिए हम प्रूव कर रहे हैं। तो सोचो बेटा, जब हम 66 के लिए प्रूव कर रहे हैं तो उसको पता है माना कैसे जाता है कि आप एक एक स्टेप करके 66 तक पहुंचे हो। 1 के लिए, 2 के लिए, हालांकि हम करते नहीं है लेकिन माना जाता है कि 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। जब आप 66 पर पहुंचे हो तो कंसीडर तो ये किया जाएगा ना कि 65 तक तो ट्रू होगा। जैसे आप चलते चलते अगर 12th तक पहुंचे हो तो माना तो यही जाएगा ना कि आप 11th तो पास होंगे ही होंगे। कंफर्म थोड़ी ना किया जाता है, माना तो जाएगा ना कि हाँ 11 तो आप एज्यूम तो किया ही जाएगा ना, 11 तो पास होंगे ही होंगे। तो ऐसे ही बेटा कि जब आप n=m+1 के लिए प्रूव कर रहे हो तो इससे एक जस्ट कम के लिए हमेशा एज्यूम किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए ताकि कैलकुलेशन में हेल्प कर सके। क्योंकि सोचो इतना जो ये डैश वाली लाइन है, फिर इसको हटा करके देखो डैश वाली लाइन भी खत्म करनी है हमें, और फिर ऐसे इसको एक तरीके से ऐसे समझ लो रेशनल में भी लाना है। तो फिर हम ला ही नहीं सकते, हम कैसे लाएंगे। तो इसलिए हमें एज्यूम करना पड़ता है, बाकी इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। कोई प्रूव नहीं करते, बस एज्यूम करते हैं। इसीलिए एक स्टेप आगे के लिए प्रूव करते हैं कि जब आप आगे के लिए प्रूव कर रहे हो, 66 के लिए प्रूव कर रहे हो, तो 65 के लिए तो ऑटोमेटिक माना जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर तो आगे की तरफ इंक्रीज होते हैं। जब आप 66 तक पहुंच गए तो 65 तो मैं मान ही सकता हूं ना कि 65 के लिए तो प्रूव होगा ही होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन असम्पशन पे ही चलने वाला है बेटा। वैसे तो हम प्रैक्टिकली तो इसको कर भी नहीं सकते। तो अब फिर अपने को क्या करना है कि सिर्फ ये स्टार्टिंग 1 2 3, स्टार्टिंग 1 2 3, लास्ट में m है ना, तो वो इससे जस्ट पहले आपको मिलेगा क्योंकि दोनों के बीच में भी 1 का ही गैप है। इस स्टेप से जस्ट पहले m मिलेगा, तो इससे जस्ट पहले m मिलेगा, वो लिखना, बस उसको हटाना, यूज करना और सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करते ये लिया ना और क्वेश्चन सोल्व। फिर मैं क्या कहूंगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने पेज नंबर 250 पे से जो कि रैंडमली सिलेक्टेड था सुना दिया सारा, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसको पूरी बुक याद है। हियर
इस बच्चे ने पेज नंबर जो हमने रैंडमली सिलेक्ट किया था उस पर प्रूव कर दिया। हैंस इसको सारी बुक याद होगी। हैंस ये क्वेश्चन हमारा हर एक नेचुरल नंबर के लिए प्रूव होगा, फिर हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। तो आइए बच्चों हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 सेम वैसा क्या वैसा। सबसे पहले पी ऑफ एन कंसीडर करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूं बेटा, पी ऑफ एन सिर्फ इसलिए कंसीडर करते हैं, देखो हम अब अगर मान लीजिए मेरे को स्टेटमेंट लिखनी होती मैं क्या लिखता, हेयर, वो तो मैंने पी ऑफ एन लिखा, नहीं तो मेरे को ये पूरा स्टेटमेंट उठा करके बेटा यहां लिखना पड़ता, और फिर ये स्टेटमेंट वापस से मेरे को जहां भी पी ऑफ एन मैंने लिखा यहां लिखना पड़ता, तो नहीं लिख सकते थे। तो इस चीज को हमने नाम दे दिया एक पी ऑफ एन, और ये सच दैट इक्वल मत लगाना, सच दैट मीन्स कि आप अलग हो आप अलग हो। बेटा इक्वल का मतलब तो ये हो गया कि ये चीज इसके इक्वल है, लेकिन ये चीज इसके इक्वल थोड़ी ना। इस पूरे का नाम दिया है पी ऑफ एन सच दैट, वैल्यू इक्वल नहीं है। सबसे पहले एन की जगह 1 रखना है, तो इक्वल के बाद में 3 की पावर 1 माइनस 1/2, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2/2 1 आ गया। यहां देखिए यहां पर है 1, स्टार्टिंग है 1 से, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो ये बनेगा 3 की पावर 0 यानी कि 1, स्टार्टिंग भी 1 से फिनिश भी 1 पर, तो ये 1 एज इट इज। वैसे मैं जनरली आपको ये भी बता देता हूं, ऐसा देखा गया है कि जब भी आप n की जगह 1 रखते हो ना तो मीन्स फर्स्ट टर्म को उठा करके रख दिया करो। हालांकि ऐसा कोई रटना नहीं है आपको, ये मैं बता रहा हूं, राइट, लेकिन आपको तरीका यही वाला ही फॉलो करना है कि फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म भी 1, तो सिर्फ 1। पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट अस अज्यूम दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। वही प्रोसेस है, तो जहां n है उसकी जगह सिर्फ m लगाया है, बस m लगाया नंबर 1, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव दैट, ये है मेन पार्ट, ये है जहां एक्चुअल में इस क्वेश्चन के मार्क्स छुपे हुए हैं, ये वाला पार्ट है। यानी दैट इज मीन्स कि क्या कहना चाहते हो, मतलब n इज इक्वल टू m प्लस 1, कि जहां n है वहां m प्लस 1 रख दो। जब मैं यहां पर m प्लस 1 रखने वाला हूं, m प्लस 1 और एक ये माइनस 1, तो क्या बचेगा, केवल m बचेगा। तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 की पावर m, और यहां पावर में केवल n है, तो 3 की पावर m प्लस 1 और ये माइनस 1 और बाई 2 और ये बाई 2। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले एलएचएस लेने का बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूं। यहां देखो ये 3 की पावर, यहां पे ये देखो 3 की पावर कितनी है, ये 1, और ये जो ये 1 लिख रखा है ना, ये सही मायने में 3 की पावर 0 है, लेकिन आपको लिखना नहीं है ऐसा। ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो यहां क्या होगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, वापस आते हैं 3 की पावर 4, एक कम, 3 की पावर 3, पावर एक कम हो रही है, तो अगर यहाँ 3 की पावर m है तो जस्ट इससे पहले कौन होगा, एक पावर कम, 3 की पावर m माइनस 1। सही तरीका तो ये है। फिर भी मैं आपको बताता हूं, कई बार अगर आप अंदाजा ना लगा पाए तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, क्योंकि इन दोनों में बस प्लस 1 यानी एक स्टेप का ही फर्क होता है। इसलिए ये जो लास्ट टर्म इसको उठाना और इससे जस्ट पहले चिपका देना, तय मानो। फिर इसको हटाने का देखो ना, ये देखो, और इसकी जगह इसको लगाने का, और फिर कैलकुलेशन ऐसी करनी है कि अपने को ये लेकर के आना है। अपॉन में 2 है तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम 2, 3 की पावर m माइनस 1 प्लस 2 जाकर के इससे मल्टीप्लाई हुआ। बेटा इसको ऐसे समझो, x माइनस 1 प्लस 2x, तो 2x और x 3x होता है ना, x का मतलब 3 की पावर m, तो देखो इसको x कंसीडर कीजिए, तो x और 2x क्या होगा 3x और ये माइनस 1, तो यहां 3 की पावर 1, 3 की पावर m, पावर्स ऐड हो गई हैं, तो यही तो हमें लेकर के आना था। तो आप इसको फिर ऐसे बोलोगे, हेयर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1, यानी यहां उस स्टूडेंट को पेज नंबर 250 के सारे क्वेश्चन याद हैं, हैंस उस बच्चों को पूरी बुक याद है। हैंस p ऑफ n विल बी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से हर एक नेचुरल नंबर के लिए। और बेटा फॉर ऑल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रू इसका मतलब होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो बेटर होगा आप ऐसे लिखें, क्योंकि यहां देखो क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन में देखो n की जगह आपको ऐसे भी मिल सकता है z प्लस, सीधी सी बात है, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आप लोग जो प्रॉब्लम्स बताएंगे उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।